तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2, जिसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। पहली बात तो ये एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर काफी बच्चों को पता ही नहीं होगा क्या होता है। तो पहले तो हम ये समझेंगे, मतलब क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ेगा कि लाइन बाय लाइन समझना पड़ेगा पहले है क्या चीज। किसी को पता ही नहीं पॉजिटिव इवन इंटीजर होता क्या, तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इज ऑफ द फॉर्म 2q, क्यू लिखा है, ठीक है, क्यू, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पहले आ गया इवन, अब आ गया ऑड। इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो पहले पता करना है कि इंटीजर क्या होता है, फिर पता करना है इवन इंटीजर क्या होता है, फिर पता करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है, या इवन इंटीजर क्या होता है। तो हम देखते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। इन तीनों को मिला दे तो इंटीजर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर। इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल होते हैं ऐसे इंटीजर, जैसे कि 2, 4, 6, 8, -2, -4, वो हो गया इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, मतलब कि 1, 3, 5, 7, -7, -5। अब जैसे इसने पॉजिटिव लगा दिया तो मैंने एग्जांपल में माइनस बोले थे, तो माइनस वाले को हटा दो तो पॉजिटिव बन जाएंगे सारे। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, ये सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1, 3, 7, 5, कुछ नहीं था, बहुत आसान था ये। ठीक है, तो अब हम करना क्या है कि हमें बताना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो जो क्या होंगे, इज इन द फॉर्म ऑफ 2q। मतलब कि 2, 4, 6, 8, ये सारे जो पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं ये किसकी फॉर्म के होंगे, 2q की फॉर्म के होंगे। 2q के फॉर्म के बिल्कुल होंगे, क्योंकि देखो सब में डिवाइड, अगर सब में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 का, अगर आप 2 से हटा दोगे तो वहां पे एक नंबर बचेगा, उसको हमने बोल दिया q। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे अगर मैं 2 को हटा दूं तो 1 बचेगा, यहाँ पे अगर 2 को हटा दूं तो 2 बचेगा, तो 3 हटे बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो वही मैंने बोल दिया q की वैल्यू 1, 2, 3, 4। इसने बाद में बोला q इज सम इंटीजर। q जो होगा कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। इसमें क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, अब आगे, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर क्या होंगे, 1, 3, 5, 3 ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। वो किसकी फॉर्म का होगा, 2q + 1 की फॉर्म का होगा। 2q + 1 देख लेते हैं कैसे होगा। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं, 0 को मल्टीप्लाई करूं और यहां पे +1 कर दूं, तो 2q + 1 आ गया, जिसमें q की वैल्यू इंटीजर है तो 0 भी हो सकता है वो। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, +1, 2 × 1 2 + 1 3, तो दोबारा 2q + 1 की फॉर्म का होगा। तो यही प्रूफ करना है कि वो उसकी 2q की फॉर्म का होता है, ये 2q + 1 की फॉर्म का होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे हम। तो बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, उसने क्या बताया कि हमारे पास a = bq + r होता है। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि a और b तो एक इंटीजर होते हैं, q और r क्वोशिएंट और रिमाइंडर होते हैं। तो आप यहां ध्यान देना कि q तो r है, तो q को हम सेम रहने देंगे। b की जगह क्या रख सकते हैं हम, जहां पे यहाँ पे मैं 2q दोनों जगह 2q दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि b की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a इज एनी इंटीजर एंड b = 2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं a = 2q + r। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैं a को b से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो तो हमेशा b से छोटा ही होगा। आप जैसे करते भी हो, हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 4 को रहने देते हैं, थोड़ा बड़ा देते हैं नंबर, 16 को 2 से डिवाइड करता हूं, हमारा जो रिमाइंडर है हमेशा इस डिविजन से छोटा आ रहा है, मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर रहेगा वो डिविजन से छोटा रहेगा। तो इस r की वैल्यू भी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमेशा डिवीजन से छोटी रहेगी। तो हम पहला केस लेते हैं जिसमें r की वैल्यू 0 है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि रिमाइंडर नेगेटिव में चला जाए, कभी आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर नेगेटिव में आता ही नहीं है। अगर आपका आया भी है तो आपने गलत किया होगा कहीं। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट चलता रहता है, बट कहां तक जाएगा कि क्वेश्चन से छोटा ही रहेगा एक वैल्यू। ठीक है,
क्वेश्चन की सॉरी डिविजन से छोटा रहेगा। तो केस फर्स्ट, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर यहां पे हम कंडीशन लिख लेते हैं कि रिमाइंडर जो होगा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 दोनों इक्वल होंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, 2 तक नहीं जाएगा क्योंकि हमारा डिविजन 2 है और 2 से हमेशा छोटा रहेगा रिमाइंडर, छोटा है। व्हेन r इज इक्वल टू 0 पे क्या करेंगे हम, r की वैल्यू यहां पे डालेंगे 0, यहां पे डालेंगे ये, तो a इज इक्वल टू 2q आ गया। तो हम बोल सकते हैं यहां पे क्या लिखा था, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म को हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म का आ गया। नेक्स्ट केस सेकंड, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब हमने r की वैल्यू 1 रखी है तो वहां पे 1 पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो हमने देखा था पीछे कि हमारी a की वैल्यू 2q आ गई और a की वैल्यू 2q प्लस 1 आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के बराबर हो सकता है और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो हमने जो प्रूविंग की अपनी, इसके बाद हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो हमें सॉल्यूशन को डिफाइन कर देगी हमने क्या प्रूव किया है। देयरफॉर any positive even integer or of the form 2q, ठीक है, and any positive odd integer or of the form 2q प्लस 1, ठीक है। तो आप नोट कर लो इसको, पीछे आपने नोट किया था वो, और थोड़ा सा, ठीक है।